मेरा नाम राहुल सिंह है और अपने घर में ना मैं हमेशा से बस था। मतलब ऐसा नहीं कि किसी को दिखता नहीं था, पर जैसे मेरी बातों का, मेरी राय का कोई खास वजन नहीं था। घर में एक अनस्पोकन अंडरस्टैंडिंग सी बन गई थी कि भाई राहुल है ना, सारे काम कर देगा, जिम्मेदारियां संभाल लेगा। ये शायद ही किसी के दिमाग में आता था कि मेरी अपनी भी कोई इच्छाएं हो सकती हैं, कोई जरूरतें हो सकती हैं। और सच कहूं, धीरे धीरे मैंने भी इस बात को मान लिया था। चुपचाप सब करते रहना ही जैसे मेरी पहचान बन गई थी। इस साल मेरे जन्मदिन की बात भी ऐसी हुई जैसे कोई रोज का काम निपटाना हो। माँ का व्हाट्सएप पे मैसेज आया, सुनो, संडे को थोड़ा बहुत कर लेंगे बर्थडे का, तुम ज्यादा परेशान मत होना। परेशान मत होना, जैसे मेरा जन्मदिन मनाना भी उनके लिए एक काम था। मैंने बस ओके लिख दिया, पर दिल में कहीं ना कहीं एक छोटी सी उम्मीद फिर भी थी। अभी 3 हफ्ते पहले ही तो छोटे भाई रोहित का 25वां जन्मदिन मनाया था, क्या धूमधाम से। घर भरा हुआ था, केक, दोस्त और फेसबुक इंस्टा पर बेस्ट भाई एवर्स वाली पोस्ट। वो सब देख कर एक अजीब सी चुभन होती थी, तो सोचा क्या पता इस बार मेरे लिए भी कुछ छोटा मोटा सरप्राइज हो, कम से कम एक ठीक ठाक केक। संडे को दोपहर में जब घर पहुंचा तो जो थोड़ी बहुत उम्मीद थी वो भी खत्म हो गई। डाइनिंग टेबल पर एक छोटी सी प्लेट रखी थी, उस पर प्लास्टिक में लिपटा हुआ एक अकेला काजू पेड़ा और उसमें एक पतली सी, थोड़ी टेढ़ी मोमबत्ती गड्ढी हुई थी। माँ ने फोन से नजरें हटाकर कहा, ये लो बेटा, तुम्हें पसंद है ना काजू पेड़ा। पापा ने झट से एक कार्ड हाथ में पकड़ा दिया, वही दुकानों पर मिलने वाला रेडीमेड कार्ड, जिस पर बस लिखा था, हम सब की तरफ से। कोई पर्सनल मैसेज नहीं, कुछ नहीं, जैसे बस एक फॉर्मेलिटी पूरी कर दी हो। गले में ना एकदम से एक गांठ सी महसूस हुई। माँ वापस फोन देखने लगी थी, पापा के चेहरे पर एक हल्की सी अजीब सी मुस्कान थी। माहौल में कोई खुशी, कोई जश्न वाली बात ही नहीं थी। बस ऐसा लग रहा था जैसे सब अपना फर्ज निभा रहे हैं। मैंने धीरे से वो मोमबत्ती बुझाई, कंधा उचकाया, अपना बैग उठाया और बिना कुछ बोले घर से निकल गया। उस वक्त उस घर में 1 मिनट और रुकना मुश्किल लग रहा था। सीधे पास के एक होटल में गया और कमरा ले लिया। उस शांत अनजान कमरे में बैठकर लगा जैसे पहली बार ठीक से सांस ली हो। यहाँ कोई उम्मीदें नहीं थीं, कोई जता नहीं रहा था, कोई पुरानी बातें याद दिलाने वाला नहीं था। बस शांति थी, जिसकी मुझे शायद बहुत जरूरत थी। अगली सुबह होटल के कैफे में बैठकर मैंने सुकून से नाश्ता किया, अंडे, टोस्ट, कॉफी। फिर लैपटॉप खोला और वो काम शुरू किया जो शायद बहुत पहले कर देना चाहिए था। एक एक करके सारे बिल, बैंक अकाउंट, इंश्योरेंस पॉलिसीज, जिन पर मेरा नाम था, पर जो असल में पूरे घर के काम आ रहे थे, उन्हें खंगालना शुरू किया। बिजली, पानी, इंटरनेट, सबके कनेक्शन या तो बंद करवाए या नाम बदलवाने के लिए अप्लाई किया। गाड़ी का इंश्योरेंस अपने नाम से हटवाया। माँ पापा के साथ वाला जॉइंट अकाउंट बंद करके उनका हिस्सा उन्हें ट्रांसफर कर दिया। नेटफ्लिक्स, अमेजन प्राइम, जितने भी ऐसे अकाउंट मेरे नाम से चल रहे थे, सबसे लॉग आउट किया, पासवर्ड बदले। हर कॉल के बाद, हर ईमेल भेजने के बाद अजीब सा हल्कापन महसूस हो रहा था, जैसे सालों का बोझ उतर रहा हो। ये कोई बदला लेना नहीं था, बस अपनी एक हद आ गई थी। मैंने तय कर लिया था कि अब मैं सिर्फ अपनी जिंदगी जीऊंगा, दूसरों की जिम्मेदारियों का बोझ और नहीं उठाऊंगा। ज्यादा देर नहीं लगी, उसी शाम तक घर से मैसेज आने शुरू हो गए। बहन अनन्या का मैसेज, राहुल ये क्या बचपना है, ऐसे कौन करता है, ये ठीक नहीं है। माँ का मैसेज, कहाँ हो बेटा, फोन तो उठाओ, हमें टेंशन हो रही है। रोहित, उसकी तरफ से कोई मैसेज नहीं, कोई हैरानी नहीं हुई, मैंने किसी को जवाब नहीं दिया। फिर पापा का वॉइस मेल आया। आवाज में गुस्सा नहीं था, पर एक तनाव साफ महसूस हो रहा था। राहुल, ये क्या किया तुमने, तुम्हें पता है ना, ये घर हमेशा से तुम्हारे सपोर्ट पर ही चला है। वो बात जो कभी कहीं नहीं गई थी, आज जब सपोर्ट हटा तो जुबान पर आ गई। मैंने पूरा मैसेज नहीं सुना। उसी शाम मेरे होटल के दरवाजे पर किसी ने धीरे से नॉक किया। पीपा होल से देखा तो रोहित खरीदार रहा था। कंधे पर बैग था, चेहरे पर रोज वाला कॉन्फिडेंस नहीं था, थोड़ी झिझक थी। बात कर सकते हैं,
उसने धीरे से पूछा। मैंने दरवाजा बस थोड़ा सा खोला, उसे अंदर नहीं बुलाया। वो थोड़ा हिचकिचाया, फिर बोला, यार, मुझे सच में अंदाजा नहीं था। मतलब पता था तू करता है सब, पर कितना कुछ ये कभी सोचा ही नहीं। बस मान के चलते थे कि तू है ना, हो जाएगा। हाँ, मैं था, मैंने कहा। आवाज में अब गुस्सा नहीं था, बस थकान थी। बहुत सालों से चुपचाप सब कर रहा था, पर अब बस रोहित, अब और नहीं होता मुझसे। मैं अब सिर्फ इस्तेमाल नहीं होना चाहता। उसने धीरे से सिर हिलाया, शायद पहली बार उसे बात समझ आ रही थी। तो अब क्या? उसने पूछा। अब ये कि तुम लोग अपनी जिम्मेदारियां खुद संभालो, मैंने कहा। माँ पापा से बात करो, उन्हें समझाओ कि अब सब कुछ अपने आप राहुल देख लेगा वाले मोड़ पर नहीं चलेगा। और उन्हें यह भी बताना कि मैं नाराज नहीं हूं, बस थक गया हूं। मुझे थोड़ा स्पेस चाहिए।